हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढंडा। हमने कल लाइन्स एंड एंगल स्टार्ट किया था और आज मैं एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके पहले 2 क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं लाइन्स एंड एंगल्स के। देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए आप कि लाइन्स एंड एंगल में कभी कभी क्या होता है, हमें स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं होती है, हमें प्रूव करनी होती है। इट इज स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन प्रूव कब करते हैं? अगर मान लीजिए हमारे पास एक रे है, ठीक है, और उसका वर्टेक्स है ये ओ सपोज, और दूसरी रे बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट है जिसका वर्टेक्स भी क्या है ओ। तो ये रे अगर मान लो ए और ये रे है सपोज बी, तो ओ ए पॉइंट जो है ओ ए और ओ बी, ठीक है, ये दोनों रेज हैं और दोनों का वर्टेक्स सेम है, यानी ओरिजिन पॉइंट सेम है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वी कैन से नाउ द ए बी दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन नहीं गिवन है तो पहले हमें ये प्रूव करनी होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ये एंगल यहाँ पर गिवन हो और इन एक साइड गिवन हो, तो एक एंगल ये बन जाएगा, एक एंगल आपके पास ये बन जाएगा। अब इन्हें कहते हैं हम लीनियर पेयर एंगल। अगर स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दिया है तो ये दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर एंगल होंगे और इनका सम 180 होगा। इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी आगे इसमें, तो इसको माइंड में रखिए आप। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इस फर्स्ट क्वेश्चन में यह गिवन है कि ए बी एंड सी डी दैट इंटरसेक्ट एट ए। अब इसमें स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं है, आपको स्ट्रेट लाइन जो है क्या करना, प्रूव करनी है। जैसे मैंने समझाया वैसे देंगे कि यहाँ पर देंगे कि ओ सी एंड देन ओ डी देन हैव द सिंगल पॉइंट ओ, ओरिजिन पॉइंट ओ, एंड हैव द बोथ एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो वी कैन से दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। ऐसे हम ए बी को भी स्ट्रेट लाइन प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ गिवन है कि एंगल गिवन क्या क्या है। पहले आप लिखिए गिवन क्या है। यहाँ गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू देखा है 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी इक्वल है 40 डिग्री। और टू फाइंड, आपको फाइंड कर देखिए, प्रॉपर वैसे काम करना है आपको सारा। टू फाइंड क्या है, आपको तो फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, ये आपको फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है आपको रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ये आपको दो चीज फाइंड करनी है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए एंगल ए ओ सी या सी ओ ए जो भी गिवन है, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम गिवन है, अलग अलग गिवन नहीं है, सम गिवन है। अगर ये अलग अलग गिवन होते तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, कहते 180 में से माइनस कर सकते, स्ट्रेट लाइन प्रूव कर लेते हम। लेकिन हमें दोनों के एंगल अलग अलग नहीं गिवन है। अब लेंगे हम लीनियर पेयर एंगल में। लीनियर पेयर एंगल हमेशा 2 एंगल्स होंगे, 3 एंगल नहीं हो सकते। पेयर है, पेयर मीन्स 2, तो लीनियर पेयर एंगल में हम 2 को ही सम कर सकते हैं 180 प्रूव। यहाँ पर 3 है तो हम पहले इस एंगल को, इस लाइन को छोड़ देते हैं। हम लेंगे एंगल ए ओ सी और लेंगे बी ओ सी, इसका यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है, ये 180 के इक्वल हो जाएगा। सो यहां पर ले लिया हमने एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने कहा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी क्या है, ये 180 डिग्री। हमने इस ओ लाइन को छोड़ दिया। यहां पर क्या है, ये है लीनियर पेयर एंगल। क्लियर। अब आप इसको ब्रेक करिए, किसको, बी ओ सी को। तो आगे आपका एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी को जब ब्रेक करेंगे आप, तो एक क्या होगा आपके पास, बी ओ ई, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई। देखिए बी ओ ई प्लस सी ओ ई, इनका सम क्या होगा, होगा बी ओ सी। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहां पर मालूम है इन दोनों का एंगल गिवन है सम, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी बी ओ ई गिवन है कितना, 70 डिग्री।
प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, ये 180 डिग्री। अब होगा लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, जो हम पहले भी यूज कर सकते थे हम। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा सी ओ ई आ गया, और सी ओ ई इक्वल टू हो गया यहाँ पर कितना, देन 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पर हम निकालना था एक तो सी ओ ई, ठीक है, सी ओ ई ये हमारे पास आ गया, दिस वन, ठीक, 110 डिग्री। अब इसके बाद फाइंड करना है आपको रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। अब रिफ्लेक्स एक और एंगल फाइंड करना है आपको, ये कौन सा, बी ओ ई, बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये वाला एंगल बी ओ ई। अब आपको ये 70 है, ये 110 है, लेकिन आपको जो है इसको फाइंड करना है, ये आपको गिवन है कितना, 40। अब फिर आप ले लीजिए आप, सो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180। देखिए अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में उठ सकता है, ये यहां मैंने कहा था इसमें कि 180 के लिए लीनियर पेयर एंगल दो एंगल का ही सम हो सकता है, ओनली तीन एंगल का सम नहीं हो सकता। इसलिए हमने क्या किया था, इस पूरे एंगल को पहले लिया था, इक्वल टू 180 लिखा था पहले हमने, फिर हमने इसको ब्रेक किया था इस वाले को, और यहाँ पर दिस एंगल और प्लस आपके पास दिस एंगल आ गया, और फिर ये एंगल आ गया था, ठीक है, क्योंकि वो लीनियर पेयर एंगल था। यहां हम लीनियर पेयर एंगल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम कोई यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये हम फाइंड कर चुके हैं, ये हमें गिवन है। अब 3 में से 2 एंगल गिवन है, थर्ड हम निकाल लेंगे, स्ट्रेट लाइन तो है ये वो, क्लियर। तो यहां पर हमने क्या किया, एंगल सी ओ ई हमारे पास है 110 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई, ये हमें फाइंड करना है, बी ओ ई फाइंड करना है। बी ओ डी हमको गिवन है कितना, 40 डिग्री गिवन है, और इक्वल टू हो गया 180 को, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। हम लीनियर पेयर का इस्तेमाल यहां नहीं कर रहे हैं हम। अब दिस प्लस दिस 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू हो गया 180, ये हो गया आपके पास 150 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू हो गया 180 माइनस 150, ठीक है। इसको अब जो नेक्स्ट में लेना, तो आपको हो गया एंगल बी ओ ई इक्वल टू हो गया 180, इसको उठा के आप इधर ले जाएंगे तो कितना आ गया यहाँ पर, माइनस का 150, तो आपके पास एंगल आ गया यहाँ पर कितना, 30 डिग्री। तो आपका बी ओ ई जो है यहाँ पर ये 30 डिग्री आ गया। अगर आपसे ये पूछेगा तो ये 70 है, तो ये आपका 40 डिग्री आ गया, वो इनका सम 70 है, क्लियर। अब आपको फाइंड करना है क्या, रिफ्लेक्स एंगल किसका, इसका सी ओ ई का। रिफ्लेक्स एंगल होता है कि सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल का है, तो इस एंगल को छोड़ करके बाकी पूरा एंगल निकालेंगे आप, ठीक है। कंप्लीट एंगल होता है 360। जब भी कभी हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होता है, तो जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होता है उसको 360 में से माइनस कर दीजिए, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, क्लियर। हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल किसका, सी ओ ई का, एंगल सी ओ ई, सी ओ ई। तो हम क्या करेंगे, हम 360 माइनस एंगल सी ओ ई, कितना होगा हमारे पास, ये होगा 360 माइनस सी ओ ई हमने फाइंड किया था 110 डिग्री, तो हमने माइनस कर दिया 110 डिग्री, तो वी विल गेट द 250 डिग्री। तो ये 250 जो है वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, ये हमने कर लिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप फिगर यहीं बने रहने दो, यहीं पर ही। अब इसमें गिवन क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है और गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है। देखिए पहले है ये कि इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन देन बोथ इंटरसेक्ट एट ओ, ये लाइन और ये लाइन दोनों ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल पी ओ वाई, यहां पर गिवन है एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। पहले वही स्ट्रेट एंगल को हम प्रूव कर सकते हैं,
ठीक है, कि OX एंड देन OY बोथ आर अपोजिट रेज एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट O। तो ये क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इसके ऊपर एक एंगल 90 डिग्री है। सबसे पहले क्या करें, दूसरा एंगल फाइंड करिए आप, या एंगल POX, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको एंगल C, आपको एंगल C फाइंड करना है, ये वाला एंगल। अब क्या करते हैं, हमारे पास ये गिवन है कि एंगल POY प्लस एंगल POX इक्वल टू होगा 180 डिग्री, वही लीनियर पेयर एंगल। हमने स्ट्रेट लाइन शो कर देनी पहले, और फिर लीनियर पेयर अकॉर्डिंग जो है इन दोनों का सम कितना होगा, 180। यहां पर POY गिवन है हमें कितना, 90 डिग्री, प्लस एंगल POX इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। अब एंगल POX निकाल लीजिए आप, POX इक्वल टू रहेगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो एंगल POX इक्वल हो गया आपके पास 90 डिग्री। ये एंगल 90 गिवन है आपके पास, इसको फाइंड करेंगे, एक का सब 180 होगा, लीनियर पेयर एंगल में, तो इसमें 90 माइनस कर देंगे, 90 हमारे पास आ जाएगा। अब गिवन है हमारे पास कि A रेशो B इक्वल टू है 2:3, तो टोटल रेशो निकाल लो आप, टोटल रेशो या सम ऑफ रेशो कितनी आएगी आपके पास, 2 + 3 इक्वल टू 5, 2 + इक्वल टू 5। अब आपको एंगल A निकालना है, तो एंगल A होगा, एंगल A की रेशो रखिए 2, टोटल रेशो रखिए नीचे, और इंटू हो गया आपके पास 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों का सम 90 है ओनली, 180 नहीं है। अब 5 से कैंसिल करिए, कितना आएगा, 18 डिग्री। अब एंगल A आपके पास आ गया 18 2 जा 36 डिग्री। एंड सेम वे आप फाइंड करेंगे एंगल B को। एंगल B के लिए एंगल B की रेशो लेंगे अपॉन टोटल रेशो लेंगे और इंटू 90 कर देंगे हम। B की रेशो हमारे कितनी है, 3 है, टोटल रेशो हमारे कितनी है, ये 5 है, और इंटू हो गया 90 डिग्री, ये हो गया यहाँ पर 18, और 18 3 जा 54 डिग्री। तो आपके पास ये आ गया 36 डिग्री और ये आ गया 54 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना है एंगल C। अब ये C जो है क्या, स्ट्रेट लाइन पर है, देखिए ये दोनों एंगल किस पर है, एक स्ट्रेट लाइन है MN पर, तो MN को प्रूव कर देंगे हम क्या, कि MN क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो हमने प्रूव कर दिया पहले ही कि MN इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। सो यहां पर हो जाएगा आपके पास कि एंगल कौन सा है, यहां पर B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, क्योंकि हमने क्या किया, MN क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जब MN स्ट्रेट लाइन है तो उस पर लीनियर पेयर एंगल बनेंगे, उन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B ये रहा, एंगल C ये रहा, इक्वल टू 180। अब आप एंगल B को फाइंड कर चुके हो, कितना, 54 डिग्री, एंड प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। अब एंगल C फाइंड करना है आपको, तो 180 में से आपको 54 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको उठा के मैं इधर ले जाऊंगा, साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल C इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 154, तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया 6, ठीक है, और यहाँ हो गया आपके पास देन 2 और ये 126 डिग्री, ठीक है। तो C की वैल्यू आ गई आपके पास 126 डिग्री। बस यही आपको फाइंड करना था। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं ये वाले, और बस मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको शेयर करें आगे और अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी इसका यूज़ करें। बाकी मैं कुछ नहीं चाहता, ये कहता शेयर करिए, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका यूज़ कर दीजिए। अब इसके पूरे क्वेश्चन जो है NCERT बुक के जो है लाइन्स एंगल पे पूरे कंप्लीट जो है इसको मैं डाउनलोड करूँगा, मैंने सुनिए पहले अपलोड करूँगा आपके लिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और जो है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स बेटा, ओके।